प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। लाहौर की मातहत अदालतों में आए रोज फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं। 3 हफ्ते कबल भी सेशन कोर्ट लाहौर में फायरिंग हुई थी। पुलिस ने सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करने के दावे तो किए, मगर अमली तौर पर इंतजामात क्या थे वो उस वक्त मालूम हुआ जब मॉडल टाउन कचहरी में एक नौजवान ने अपने बाप और चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए पुलिस हिरासत में 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकला। निश्तर कॉलोनी के इलाके यूनाबाद के रहायशी मुख्तार और उसके भाई मुश्ताक ने 2008 में मामूली झगड़े पर फायरिंग करके एक नौजवान जीशान के बाप और चचा को कत्ल कर दिया था। इस मुकदमे में दोनों भाई गिरफ्तार होकर जेल चले गए और मुकदमा मॉडल टाउन कचहरी में जेर समाअत था। दोनों भाइयों को पुलिस जेल से तारीख पेशी पर कचहरी लेकर आई और उन्हें बख्शी खाने में बंद कर दिया। केस की बारी पर दोनों भाइयों को पुलिस एहलकार बख्शी खाने से निकालकर जैसे ही कोर्ट की तरफ चले तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान वहां आए और उन्होंने दोनों भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग से वहां भगदड़ मच गई। वुकला और दीगर अफराद ने जाने बचाने के लिए दौड़ लगा दी। मुलजमान फरार होने लगे तो मौके पर मौजूद अफराद ने एक हमलावर जीशान को पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। कोर्ट से एक मिसल लेके थाने वापस जा रहा था, तो अभी मोटरसाइकिलों के पास ही था तो ये वक़ुआ मैंने देखा अपनी आंखों से। 2 आदमी थे, वो फायरिंग कर रहे थे तीब और पिस्टल से, और एक आदमी जो हिरासत में था, पुलिस की हिरासत में था, उसको फायर जो है वो लगा रहे थे, उस पर फायरिंग कर रहे थे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने अपने स्टेप से, मेरे ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया, तो मैंने उसको जफ्फा लगा लिया, काबू किया, उसका वेपन भी अपने कब्ज़े में किया जो अफसरान बाला के हवाले कर दिया। मुख्तार और मुश्ताक को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चंद घंटे मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद वो दम तोड़ गया, जबकि उसके भाई मुश्ताक की हालत तशवीशनाक है। इस वाक़ये के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। मुश्ताक और इसहाक 2 मुलजम थे 302 के, और ये यहाँ पे पेशी के लिए आए थे। जो इनके मुहालिफ पार्टी का एक लड़का था जीशान, उसने पिस्टल से इनको फायरिंग की है और वो दोनों जख्मी है और उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। एक ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन उसके जो हमारा एक कांस्टेबल था उसने बड़ी हिम्मत करके जीशान जो मुलजम था उसको असले समेत गिरफ्तार कर लिए और आज तफ्तीश जो होगी उससे आपको बताऊँ। वालिद और चचा दोनों को कत्ल किया था। इनकी पुरानी दुश्मनी है, पुराने मुकदमे चल रहे हैं। सर मॉडल टाउन इधर इतनी बुरी सिक्योरिटी थी कि वो गन लेके अंदर दाखिल हो गया, किसी ने पकड़ा नहीं। इस चीज़ की इंक्वायरी करेंगे कि वो किस तरह होगा। एक आदमी ने हिम्मत का मुजाहरा किया तो उसको शाबाश देनी चाहिए। उसने वो भी पुलिस का मुलाजिम था और जिन्होंने नेग्लिजेंसी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर की मातहत अदालतों में आए रोज फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं। वुकला का कहना है कि अदालतों की सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। हर बार पुलिस सिक्योरिटी सख्त करने का दावा करती है, मगर ये वाकयात रुकने में नहीं आ रहे। 30 जून को भी सेशन कोर्ट लाहौर में बख्शी खाने में बंद एक मुलजम ने फायरिंग करके दूसरे मुलजम को कत्ल कर दिया था। इस मौके पर पुलिस ने मातहत अदालतों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ करने के दावे किए थे। हमारे यहाँ पे क्यों सिक्योरिटी लैब्स हैं। अब सिक्योरिटी लैब्स पे आप देखें कि अब कचहरी, सेशन कोर्ट्स, सिर्फ ये आपका ये लाहौर के चंद वाक़यात पे आप जोर न दें, ये थ्रू आउट आपके पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ होती है। अब लाहौर के मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करता हूँ कि जो वहाँ पे हाल है, वहाँ पे आपके पास ना कोई सिक्योरिटी के किसी भी किस्म, किसी भी लेवल के कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसी चीज़ों को हम चंद 2 दिन के जोर के बाद तीसरे दिन हम आंखें बंद कर लेते हैं, यार ये तो रूटीन वर्क ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन खुदा के वास्ते ये सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बात नहीं है, ये हम पर भी बतौर इंडिविजुअल भी हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम वो जो बिजनेस प्लेस जो है, वो जो जगह जहाँ पे हम काम करते हैं उसको हम महफूज रखें। वुकला ने मुतालबा किया है कि मातहत अदालतों की सिक्योरिटी सख्त की जाए और कचहरी में आने वाले अफराद की सख्ती से चेकिंग की जाए ताकि ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। कैमरामैन यासिर खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पंजाब भर की अदालतों में मुखालफिन को कत्ल करने के कई वाकयात
सामने आ चुके हैं, जिससे अदालतों की सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।